साथियों जय हिंद। आप सभी को साथियों आप सभी लोगों को संसद के राज्यसभा सदन के बारे में कुछ न कुछ जानकारी होगी ही। ऐसे में आप देखेंगे तो इस समय राज्यसभा जो है वो करंट के न्यूज़ में थोड़ा-सा चर्चे में है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो राज्यसभा की हम बात करते हैं वो अनुच्छेद 80 में हम इसकी बात करते हैं साथियों। और आप देखेंगे साथियों तो राज्यसभा में जो अधिकतम सीट हो सकती है वो 250 होती है, जिसमें से आपने देखा होगा कि 238 जो सदस्य होते हैं वो इनडायरेक्टली रूप में अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और वहीं पे आप देखेंगे साथियों तो जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे में साथियों आपने देखा होगा कि अभी राज्यसभा को लेकर के करंट में न्यूज़ चल रही है कि 4 सदस्यों का मनोनयन किया गया है, जो कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। साथियों अगर हम इन 4 सदस्यों में देखें तो आप देखेंगे उज्ज्वल निगम जी का चयन किया गया है, जो कि एक प्रसिद्ध वकील हैं। वहीं पे दूसरे साथी का अगर हम नाम देखें तो सी सदानंद मास्टर जी हैं, जो कि आप देखेंगे एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे आप देखेंगे साथियों तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी को मनोनीत किया गया है, जो कि आप देखेंगे एक वरिष्ठ राजनयिक हैं और पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। और चौथे नंबर पे आप देखेंगे साथियों तो डॉक्टर मीनाक्षी जैन को शामिल किया गया है, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। साथियों आप देखेंगे तो ये जो मनोनयन होता है ये राष्ट्रपति आर्टिकल 80 क्लॉज 1 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पे ये मनोनयन करता है। ये मनोनीत 12 सदस्यों को साथियों कर सकता है, लेकिन 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। ये करंट में न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जो भी आपके एग्जाम होंगे उस एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी अत्यधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आप आर्टिकल 80 क्लॉज 1 के तहत जो इनका 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये आप सभी को पता होगा साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि यह साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से लिए जाते हैं, ताकि आप देखेंगे संसद में और भी चीज़ों को सारगर्भित किया जा सके। और जब ये विशेषज्ञता वाले लोग जाते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे जो भी आपकी संसद के चीज़ें चल रही हैं उनको और सारगर्भित बनाया जा सके, ताकि विशेषज्ञ लोग पहुँचें तो अच्छे से आप देखेंगे विधायी प्रक्रिया को चलाया जा सके और भी उसे प्रभावशाली बनाने के लिए ये मनोनयन का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को।